बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को एंड कर दिया था और उसकी जो तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज को मूव करवाने की वजह से, किसी चार्ज पे वर्क करने की वजह से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब देखिए यहाँ इसको मैथमेटिकल भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पोटेंशियल एनर्जी को U से और चार्ज को Q से। अगर हमारे पास कोई चार्ज Q नॉट है तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई Q नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए हमने दो पैरेलल प्लेट्स यहाँ ली हैं, प्लेट A और प्लेट B, और इसके दरमियान कोई चार्ज हमने Q नॉट रख दिया है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली ये किधर मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मूव करेगा टुवर्ड प्लेट A। अब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की थी उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे, और इनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा की हैं और इनकी डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा है। अब यहाँ पे इसको मूव किधर करना चाहिए, इसको मूव करना चाहिए टुवर्ड प्लेट A, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अगर हम इसको मूव करवा दें टुवर्ड प्लेट B, तो अपोजिट चार्ज है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए ये मूव नहीं करेगा टुवर्ड प्लेट B, बल्कि ये मूव करेगा टुवर्ड प्लेट A, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करें और इसको प्लेट A से प्लेट B की तरफ मूव करवाना चाहें, तो हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इसकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्योंकि ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहाँ भी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज पे भी, ये चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो इतनी होनी चाहिए कि वो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन से ग्रेटर हो, तब ये चार्ज मूव करेगा टुवर्ड प्लेट B। तो जब ये चार्ज मूव करेगा टुवर्ड प्लेट B, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। डेफिनेटली जब हम चार्ज को मूव करवाएंगे तो हम फोर्स तो लगाएंगे, हम वर्क कर रहे हैं, तो यही वही वर्क है जो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इसको मूव करवाएंगे प्लेट A से प्लेट B की तरफ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब चार्ज मूव करता है
प्लेट ए की तरफ अगर हम इस पे फोर्स ना लगाएं तो चार्ज मूव करेगा प्लेट ए की तरफ, तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब जब हम इसको प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करवाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज हो जाएगी किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक चार्ज को मूव किधर करना चाहिए था, टुवर्ड प्लेट ए, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कहा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करें और इस चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करवाना चाहें तो ये हम वर्क करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस वक्त क्या होगा, जो वर्क होगा वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी चार्ज को मूव करवाने की वजह से, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी लिखी हुई, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन जब पॉइंट बी की तरफ चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यही जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जो हम वर्क करते हैं, जब हम चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो हम जो वर्क करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन को हम WAB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये वर्क यानी कि जो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करवाने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं WAB। यहाँ डेल यू रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क जो हम मूव करवाने के लिए करते हैं चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब डेल यू ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, यू बी, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस यू ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये हमारे पास डेल यू इक्वल आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। यहाँ पे यू बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी और यू ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दिया, यानी ये जो हमारे पास WAB था इसको भी क्यू नॉट से डिवाइड किया है, और डेल यू को भी हमने कैसे डिवाइड कर दिया, WAB को भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया और उसको भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वर्क पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। और मैंने कहा वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क को हम लिख सकते हैं इक्वल किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। इसीलिए उसने वर्क पर यूनिट चार्ज को इक्वल लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के, यानी जो वर्क पर यूनिट चार्ज है हमारे पास रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये हम इसको लिख सकते हैं WAB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही में आपको बता दिया था कि हम जो वर्क करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हम यहाँ डेल यू को इक्वल लिख सकते हैं WAB के। अब यहाँ पे देखें डेल यू को हमने किसके इक्वल लिखा था, डेल यू हमारे पास इक्वल है यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, या हमारे पास आ जाएगा यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट।
अब यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि v हमारे पास किसके इक्वल होता है, v इक्वल होता है u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ पे u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है, लेकिन साथ में सबस्क्रिप्ट में b भी है, यानी पॉइंट b पे जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे vb, और यहाँ पे ua है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे va, और vb माइनस va आपको पता है किसके इक्वल होता है, डेल v के, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब इस सारी कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला कि डेल v इक्वल है वी बी माइनस वी ए के, और ये इक्वल है डेल u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के, ये जो हमने ये लिखा है, और ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब यहाँ से अगर हम डेल u की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ये देखें हमारे पास यहाँ पे डेल u है, क्यू नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओरिजिनल रिलेशन हमारे पास है डेल v इज इक्वल टू डेल u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो हमारे पास यहाँ डेल v इज इक्वल टू डेल u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट आएगा, तो ये क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट डेल v। ये देखें डेल u हमारे पास किसके इक्वल आया, क्यू नॉट डेल v, जो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू ए बी के, यानी वर्क जो हमें चार्ज को मूव करवाने के लिए करना पड़ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और इनकी यूनिट होती है जॉल पर कॉलम। अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, जॉल, चार्ज की कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास जॉल पर कॉलम, जो कि किसके इक्वल होती है, वोल्ट के, जो कि इक्वल होती है वोल्ट के। अब हम देखते हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, या इससे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी अब हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता क्या है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ चार्ज क्यू नॉट है, अब अगर ये इन्फिनिटी पॉइंट पे हो, यानी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना हो, हम सपोज कर लेते हैं वो यहाँ पे हो, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट पे हो, तो इसको यहाँ से लेकर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मैंने क्या बताया कि अगर कोई चार्ज हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट पे हो, इन्फिनिटी पॉइंट से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पैदा हो रहा है, अगर इनसे बाहर हो तो उसको मूव करवाने के लिए जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यानी उस चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब आपने पढ़ा था डेल V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। डेल V किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट, और डेल V को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेसिफिक
पॉइंट पे फाइंड करना है, तो एक पॉइंट को फिर हमें क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा, इन्फिनिटी कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉइंट ए है, यानी चार्ज जो है पॉइंट ए पे वो इन्फिनिटी पे है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा पॉइंट ए पे वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो वी ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस 0, और यहाँ पे भी ए को हम टर्मिनेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है, तो इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने को ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब देखें, इसको अगर हम जर्नल फॉर्म में लिखें, यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ना लिखें बल्कि जर्नल फॉर्म में लिखें, तो इसके जो सबस्क्रिप्ट हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे, यानी ये हमारे पास जो बी सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये है रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल इन जर्नल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। होप स्टूडेंट्स आपको तीनों टर्म्स की समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।